हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी जार। तो फ्रेंड्स, आज है आपका 28 मार्च आरपीएफ कांस्टेबल एंसिलरी एग्जाम का फर्स्ट शिफ्ट आपका ओवर हो चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीका से आपका फर्स्ट शिफ्ट के मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस का पैटर्न रहा है। तो जिन लोगों का आने वाले समय में एग्जाम है, तो फ्रेंड्स आप लोग देख के एक बेसिक आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके से आपका पेपर का पैटर्न पूछा जा रहा है, ताकि आप उसी तरीके के पेपर के पैटर्न के आगे प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग जीके सेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास ये जो सारे क्वेश्चन मिले आप लोगों के ही पेज द्वारा मिले गए हैं। और जैसे कि मैंने आपको कल के भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, रात में मैंने आपको अपलोड किया था, मैंने आपको बता दिया था कि यानी 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो चुका था, तब जाके आपका जगह जगह पे आपका यहाँ पास कैंसिल का नोटिस आई थी। ठीक है, तो यहाँ पास लोगों को कुछ और लगता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप लोग द्वारा मुझे मिले थे वही मैंने आप लोगों को कल कराया था। आज का भी जो पेपर का पैटर्न था वो सेम पैटर्न पे, यानी जो मैंने आपको आज के रात में मैंने आपको जो अपलोड किया था उसी टाइप का पैटर्न था। ठीक है, तो जिन लोगों को पता है तो वो मान रहे हैं, जिन लोगों को नहीं मानना है तो मत मानिए। ठीक है, फिलहाल देखते हैं आपका फर्स्ट शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा, तो देख सकते हैं। तो देखिए, पहला शिफ्ट में आपका क्वेश्चन कुछ जीके जिसके क्वेश्चन मुझे मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि भारत छोड़ो आंदोलन का कब चलाया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था। तो आप लोगों को पता है ये 1942 में चलाया गया था। और ये आप लोगों का जीके जिसका क्वेश्चन ओवरऑल मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिंपल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपसे कि बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है। तो आप लोगों को पता होगा बटरफ्लाई बहुत अच्छी है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका तैराकी से संबंधित है। ठीक है, जिसको स्विमिंग बोलते हैं। तो यहाँ से आपका स्पोर्ट्स सेक्शन से क्वेश्चन आपका बन रहा है, और कल भी मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और आपका कल के मतलब आपका आज बोलिए, ठीक है, मतलब 27 तारीख को, कल के, हाँ 27 तारीख को भी जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम जिसमें अब थोड़ा बहुत हुआ था एग्जाम, उसके बाद कैंसिल हुआ, उसमें भी आपका पुरस्कार से क्वेश्चन बहुत पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन पुरस्कार से पूछा गया था। और अभी फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका पुरस्कार का पूछा गया है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आने वाले समय में पुरस्कार से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग पुरस्कार से क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका पूछा गया था एक कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसको आपको पता होगा, गौतम बुद्ध थे। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि गुजरात की राजधानी क्या है। तो आप लोगों को पता है गांधीनगर है। तो यहाँ से आपका ये देख लीजिए, आपका ये राजधानी से क्वेश्चन अभी पूछ लिया गया था फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है। ये आपका करंट टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आप लोग जानते होंगे इसका आरिफ अलवी है, ये आपके नए बने थे। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था पॉलिटी से कि लोकसभा का चुनाव कितने वर्ष के पश्चात आयोजित किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा 5 वर्ष के बाद ये आपका आयोजित होता है। तो सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका आगे देखने मिला था कि माफ कीजिएगा, भारत के किस महिला ने सर्वप्रथम ओलंपिक का पदक जीता था। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा गया था। ठीक है, पदक से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, करनम मल्लेश्वरी ने आपका पहला पुरस्कार जीता था सर्वप्रथम महिला सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक पूछा गया था भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये है आपका तमिलनाडु का। और मैं आपको याद दिला दूं कि कल के रात के मैंने आपको वीडियो बना के दिया था, आप लोगों को मैंने बोला था कि आपका यहाँ लोक नृत्य से क्वेश्चन बन रहे हैं, और मैं बोल रहा हूँ आगे भी आपका बनते रहेंगे। तो जिन लोगों को आने वाले समय में एग्जाम में, तो फ्रेंड्स आप लोग दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, आज का शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में आपका पूछा गया था भारतनाट्यम का किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, ये आपका 9 क्वेश्चन हो चुका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किस गैस का अधिक महत्व होती है। देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आप जानते होंगे फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा कौन सा गैस का इमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पास आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया। तो आप लोगों को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 जिसको हम लोग बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका साइंस से पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था इकोनॉमिक्स से। ठीक है, यहाँ पास क्या पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपका कि RBI रिपोर्ट के अनुसार भारत में विदेश निवेश ज्यादातर किस देश के साथ करता है। ठीक है, ये आपका रिपोर्ट के अनुसार बताया गया था कि भारत देश अपना जो है वो विदेश निवेश ज्यादातर किस देश के साथ करता है। तो इसका आंसर आपका बन रहा है मॉरिशस। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट में, आप बोल सकते हैं इसको। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ पास देखिएगा, नोट कीजिएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि मिली, ठीक है, और किसके द्वारा मिली। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे कि मुझे आप लोगों के द्वारा मिला, तो इससे 2 क्वेश्चन आपका बनते हैं। एक तो आपका मोहम्मद अली जिन्ना को कौन सी उपाधि मिली,
तो ये आपका कायदे आजम की उपाधि मिली थी, ठीक है। और किसके द्वारा मिली थी, तो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा मिली थी। तो अभी आप लोगों को जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, तो मुझे बताया गया कि आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा मिली, तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। अगर आपसे अगर पूछा गया हो कि किस मतलब कि कौन सी उपाधि मिली थी, तो आपका कायदे आजम की उपाधि मिली थी। क्लियर है। तो एक क्वेश्चन आपका फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका और ये आपका पूछा गया था अभी फर्स्ट शिफ्ट में कि हर्षवर्धन का शासनकाल आपका पूछा गया था, ठीक है। मुझे बताया जैसे कि तो ये आपका क्वेश्चन आया था, ये आपका हिस्ट्री से, ये भी तो आप लोगों को पता होगा 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच में आपका इनका शासनकाल था, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे जो जीके जिसके क्वेश्चन जो कि आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। मैंने आपको 13 क्वेश्चन करा दिया, जैसे कि आप लोग जानते हैं 20 क्वेश्चन में से। तो आप लोग देख सकते हैं जो जो मेन चैप्टर है आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ लोक नृत्य से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग पूरा देख लीजिए हर राज्य का लोक नृत्य जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पास आपका केमिकल नेम से भी क्वेश्चन आपका पूछे गए थे कल के दिन में, अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट में नहीं पूछा गया, या फिर हो सकता है जो 7 क्वेश्चन आपका जो बच रहे हैं उसमें पूछ लिया गया हो। तो यहाँ पर अभी एग्जैक्ट नहीं बोल सकता हूँ, मगर मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोग केमिकल नाम से भी आप लोग जिसके रासायनिक नाम होते हैं वो सब भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आपका रीजनिंग सेक्शन की ओर चलते हैं। चलिए अब रीजनिंग सेक्शन की सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों को मैं डाइस दिखा रहा हूं, ठीक है। डाइस से यानी पासा से क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपका पासा से क्वेश्चन इस टाइप के बन रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको इस टाइप का आपको दे दिया गया खुला हुआ पासा टाइप को, आपको बताना है कि इससे कौन सा पासा बन सकते हैं, ठीक है। यही आपको बताना है। और 1 मार्क्स आपका रीजनिंग में ये आपका कल भी पूछा गया था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, और ये आज आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो इसको आप लोग देख लीजिए, ये मुझे लगता है हर शिफ्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ पास आपको बताना है कि इससे कौन सा पासा आपका बन सकते हैं। तो इसको सिंपल सा किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लगता है कि हर शिफ्ट में पूछे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग जानते होंगे ये इसके विपरीत में ये होता है, ठीक है। और ये जो एक के विपरीत में ये आता है, और ये 5 के विपरीत में ये आएगा। क्लियर है। तो इसको कैसे लिखना है, देखिए 2 के विपरीत में कौन आ रहा है, तो 4 आ रहा। उसी तरीके से लिख लीजिए 1 के विपरीत में कौन आ रहा, तो 6 आ रहा। और 5 के विपरीत में कौन आ रहा, तो ये आपका 3 आ रहा, ठीक है। ये आपका बन चुका। अब आपको क्या बोला था कि इसमें से कौन सा पासा आपका बनेगा। तो देखिए यहाँ पास कौन सा पासा बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा सबका विपरीत में मैंने लिख लिया। तो यहाँ देखिए अब आपको ऑप्शन में से आपको इलिमिनेट करना, हटाना है कि कौन सा नहीं बन रहा। तो पहला वाला ऑप्शन को देखेंगे तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 और 5, यहाँ आपको दिख रहा है 3 और 5 एक साथ दिख रहा है, यानी ये आपका सटा हुआ है, मतलब एडजेसेंट में है। और आपका अभी मैंने यहाँ पास क्या लिखा कि 5 के विपरीत में 3 होगा। तो जब आपका 5 के विपरीत में 3 होगा तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता, बात को समझ रहे होंगे। तो ये ऑप्शन तो पहले कट गया। फिर अगर दूसरे वाले ऑप्शन में देखेंगे तो आप यहाँ देखिए दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है, यहाँ पास देखिए 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 4 यहाँ है। तो यहाँ भी देखिए मैं आपको हटा देता हूँ इसको थोड़ा सा, ये देखिए अब देखिए 2 आपका यहाँ है और 4 यहाँ है, तो ये भी इसका विपरीत में नहीं है। जबकि मैंने यहाँ पास क्या लिखा, विपरीत में होगा 2 और 4, तो यानी इससे पता चलता है मेरा ऑप्शन बी भी नहीं होगा। क्लियर है। अब आपको ऑप्शन डी देख लीजिए, ठीक है, आंसर तो आपका सी है फिलहाल। ऑप्शन अगर डी की बात करें तो यहाँ देखिए 1 और 6 आपको यहाँ दिख रहा होगा, तो ये भी इसका विपरीत में नहीं है, दोनों एडजेसेंट में है। और यहाँ पास मैंने ये साफ साफ लिख दिया है कि ये विपरीत में इसके होते हैं, तो यानी आपका ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन सी चेक कर सकते हैं, जो कि आपका आंसर होगा यही वाला आपका बनेगा। तो यहाँ पास अब चेक कर लीजिए, देखिए 1 और 4, तो देखिए 1 और 4 कहीं अलग अलग लिखे हुए हैं, 3 और 4 भी आपका अलग अलग साइड में लिखे हैं। कोई सा भी आप यहाँ पास अंक को देखिए, कोई भी किसी का विपरीत में नहीं है, और ये तीनों आपका कट चुका, तो इसका आंसर आपका यही बनेंगे। बात को समझ गए, उम्मीद करता हूं आप लोग समझे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक जरूर बन रहा है, ठीक है। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे, यानी 1 मार्क्स आपके हाथ में है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स बोलना चाहता हूँ रीजनिंग का सेक्शन भी बहुत आसान टाइप से आ रहा है, ठीक है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो अभी तक है, जो पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं, जैसे कि आपको कुछ दे दिया जा रहा है पॉइंट, सब आपको बताया दिया जा रहा है 4-5 पॉइंट, उससे 3 क्वेश्चन आपका फॉर्म हो जा रहा है, मतलब 3 क्वेश्चन उससे आपका आ रहा है। वही थोड़ा सा आप भले उसको नहीं कर सकेंगे, बाद बाकी आपका 17 क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि आप 17 क्वेश्चन को आप नहीं बना सकते, आराम से बना सकते हैं अगर आपका प्रैक्टिस अच्छी है। तो वही सिंपल सा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आ रहा है, लेटर नंबर सीरीज से आ रहा है, फिर आपका यहाँ पास कटिंग फिगर से आ रहा है, ठीक है। कटिंग फिगर जिसमें आपको कटिंग रहता है, उसमें आपको बताना होता है, तो उस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। और जैसे कि मैं आपको कल के रात को ही वीडियो में बता दिया था कि आपका यहाँ से यहाँ पर आपका ना तो कैलेंडर से आ रहा है, और ना तो आपका क्लॉक से आ रहा है, ना तो आपका डिजिटल डायरेक्शन से आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका नहीं आया था फर्स्ट शिफ्ट में भी, और आने वाले दिन में भी नहीं आएंगे, तो आप लोग उसको नहीं देखेंगे तो चलेगा। फिर और आपको बात करें तो यहाँ पास आपका ऑड 1 आउट आ रहा है, फिर नंबर सीरीज भी ऐसे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो 1-1 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और साथ में
अब सबसे मेन थोड़ा सा रीजनिंग सेक्शन में अगर बात करूँ तो थोड़ा सा कथन निष्कर्ष है। ये कथन निष्कर्ष आपका 4 से 5 क्वेश्चन, लोगों का कहना है कि 4 से 5 क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से आपको देखने मिल रहा है, ठीक है, जिसमें से आपका 2-3 क्वेश्चन आपका सिलोगिज्म से है और 1-2 क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष वाले कथन निष्कर्ष से, स्टेटमेंट और आपका कंक्लूजन से है। तो यहाँ पास आप लोग देख लीजिएगा, ये 2 चीज़ को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि कथन निष्कर्ष जो आ रहा है वो 3-4 आपका सिलोगिज्म में, 2-3 आपका यहाँ पास कथन दिए जा रहे हैं, ठीक है, 3-4 दिए जा रहे हैं, जिसमें आपका निष्कर्ष 1-2 दिया जा रहा है। तो आप लोग इस यहाँ पास देख सकते हैं, ठीक है, जैसे सिंपल सा दिया जा रहा है, वैसे भी कुछ खास नहीं है, वैसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में सभी कुत्ते बिल्ली है, इसी टाइप से आपका सिंपल सिंपल क्वेश्चन बन रहा है। तो यहाँ पास मैं आपको बता चुका हूँ कि क्वेश्चन पेपर आपका मिक्स टाइप में आ रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को डायरेक्ट करते चलना है। कोई भी क्वेश्चन को जैसे आपका शुरू में आता है आप उसको डायरेक्ट करते चलिए, जो क्वेश्चन बन रहा है बनाइए, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको स्किप करते चलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो रीजनिंग सेक्शन आपका ठीक ठाक आ रहा है, आपका उसमें कुछ हार्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अगर मैथ की सेक्शन की बात करें तो मैथ के सेक्शन में आते हैं। तो यहाँ पास मैथ की सेक्शन में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैथ में सभी लोगों को यहाँ पास थोड़ा सा परेशानी रहता है, मैं आप लोगों के लिए मैथ आपका लेके आया हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले मैं आपके लिए मैथ बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है, जिसमें आपको बोल दिया गया था, मैं आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, इसमें कि किस तरीके से क्वेश्चन बने थे। यहाँ पास आपका डाटा हो सकता है इधर से उधर हो सकते हैं, बट पैटर्न सेम टू सेम था। फिलहाल पहला क्वेश्चन का क्या था, समय दूरी से क्वेश्चन था और जिसका सेम डाटा है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूरा सेम इसी तरीके से पूछे गए थे, जिसे बोला क्या गया था कि कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सामान्य समय में पहुंचता है कोई जगह से दूसरे जगह तक, क्लियर है। यदि 5/6 गति से चलता तो उससे 8 मिनट की देरी होता, ठीक है। तो आपसे पूछा था डिस्टेंस क्या है, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कोई एक जगह से दूसरा जगह तक में आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है और कोई आपका सामान्य समय में पहुंच रहा है। अब बोल रहा है कि वो अपना गति का 5/6 का गति से अगर चलता है तो उसे 8 मिनट का देरी होता है। तो आपसे सिंपल सा दूरी पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोगों को सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ताकि आप लोग अपना उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। और हो सके तो मैं रात में एकदम लास्ट रात में, मतलब आपका फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, ये तीनों से पूरे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो दिन भर का मैं उसको आप लोगों को कराऊंगा क्वेश्चन वहाँ पास, ठीक है। यहाँ पास आप लोग आइडिया ले लीजिए। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ से, आपका ये आपका मैथ ऐप का नॉर्मल एडवांस मैथ से पूछा गया था, जिसमें आपको आयात से पूछा गया था। अब इसमें क्या पूछा गया था मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको आयात दे दिया गया था, जिसमें आपको बताया गया था क्षेत्रफल आपको बता दिया गया था कि आयात का कितना है, ठीक है, जिसमें साथ में बोल दिया था कि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। तो आपको बोला था लंबाई निकालने के लिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्षेत्रफल कुछ दे दिया गया था, जितना भी दे दिया हो 20, 30, 25, 100, जितना 200, 300, जितना भी आपका क्षेत्रफल दे दिया गया था, आपको बोला था सिंपल सा लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो लंबाई ज्ञात करें। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ये एक आपका एक क्वेश्चन आया था। फिर आपका औसत से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और कल भी मैंने आपको बताया था कि औसत से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, और आज आपका 2 औसत से क्वेश्चन पूछा गया था। तो औसत का क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग देखने मिल ही रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। तो यहाँ पर औसत का जो क्वेश्चन था मैं आपको बता देता हूँ, ये भी किस टाइप का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से था कि कक्षा में लड़कियों का औसत 12 है और लड़कों का औसत 14 है। तो आपसे पूछा गया था क्या कि पूरा कक्षा का औसत क्या होगा। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जिसका आंसर आपका क्या होगा, डाटा अपर्याप्त। आप लोग इसको बनाएंगे तो खुद पता चल जाएगा, इसका आंसर था आपका डाटा अपर्याप्त। तो ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया था। और एक क्वेश्चन मैं और बताना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मगर फिर भी जहाँ तक है 99% तक क्लियर ही है लगभग। एक क्वेश्चन पर क्या पूछा गया था कि कक्षा में, ठीक है, कक्षा में छात्रों का औसत आपको बता दिया गया था, ठीक है, ये आपका आयु का औसत बताया था। यहाँ पर सबका आयु का औसत आपको बता दिया गया था, कक्षा में आयु का औसत आपको दे दिया गया था। अब उसमें बोला जा रहा था कि 5 छात्र और आते हैं, ठीक है, उस कक्षा में, तो उसके बाद आपका औसत जो होता है कक्षा का वो घट जाता है। अब कितना घट जाता है मुझे नहीं पता, यहाँ पास इसी तरीका से था, औसत उसका घट जाता है। तो आपसे पूछा गया था कक्षा में कितने छात्र हैं। तो इस टाइप का मैंने क्वेश्चन आपको कराया था, इसका लास्ट जो मैंने आपको वीडियो कराया था उसमें इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा गया था अभी वाले फर्स्ट शिफ्ट में, तो आप लोग देख सकते हैं। और आपका आगे बात करें तो देखिए प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन, और अभी आपका फर्स्ट शिफ्ट में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन नहीं आया, मतलब समय और कार्य से क्वेश्चन नहीं आया, जो कि कल आपका जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसके बाद जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें आपका टाइम वर्क से क्वेश्चन पूछे गए थे। और अभी वाले शिफ्ट में टाइम वर्क से क्वेश्चन नहीं आया, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन देखने मिला, ठीक है। और परसेंटेज से 3 क्वेश्चन देखने मिला, परसेंटेज से 3 क्वेश्चन देखने मिला। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ हार्ड नहीं था, एकदम सिंपल सा था। यहाँ पास फिलहाल अगर बात करूँ प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि का बात करूँ तो लाभ हानि का क्वेश्चन सिंपल सा थे। देखिए क्या बोल दिया गया था बता देता हूँ। बोला था कि जो आपका अंकित मूल्य है वो 30% अधिक है आपका क्रय मूल्य से, और आपको बटा दिया जाता है 15%। तो आप बताइए कितना लाभ और या हानि हो रहा है, ठीक है। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक और था प्रॉफिट लॉस से,
या फिर सिंपल सा था, ठीक है, उसी टाइप से थे। उसमें क्या बोला जाता है, कोई वस्तु को आपका 420 रुपये में लाया जाता है या खरीदा जाता है, फिर उसे आपका 525 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ और हानि प्रतिशत आपको बताना था। तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपका चक्रवृद्धि ब्याज से बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। यहाँ पर दो ठो चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया था, साधारण ब्याज से एकदम क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। यहाँ पास आपका चक्रवृद्धि ब्याज का किस टाइप का क्वेश्चन था मैं आपको बता देता हूँ। कोई आपको यहाँ पास डाटा ये नहीं था, ठीक है, मैं आपको बस यहाँ पर लेके दिखाया हूँ। यहाँ पास आपको क्या बोल दिया गया था कि कोई आपका यहाँ पास आपका, ठीक है। तो चलिए अब आपका सीआई से बात कर ले। तो देखिए सीआई में आपका क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि आप देख रहे हैं दो क्वेश्चन सीआई से पूछा गया था। यहाँ पास आपका साधारण ब्याज से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। अब आपका किस टाइप से आपका चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पास आपका देख रहे होंगे आप लोगों के सामने, मैंने यहाँ पास आपका बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। यहाँ पर डाटा आपका इस तरीका से नहीं था, मगर पैटर्न आपका इसी तरीका से, जिसमें आपको क्या बोल दिया गया था कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, कुछ ब्याज दर आपको दे दिया गया था। आपको बोल रहा है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज आपका मिश्र धन आपका हो जाता है 10,500 रुपये, ठीक है। तो आपसे सिंपल सा क्या पूछा था, धनराशि कितने हो था उसका, यानी धनराशि आपको सिंपल सा फाइंड करने बोला था। एक क्वेश्चन आपका और था इसी टाइप से थे, ठीक है। यहाँ पास आपका ये 2 वर्ष ना होके वहां पास आपका 3 वर्ष था। कोई राशि है जो कि आपका 3 वर्ष में आपका उतना उसका मिश्र धन हो जाता है, तो आपसे सिंपल सा पूछ लिया गया था कि वो राशि क्या है। तो इस टाइप से आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया था सीआई से, और कल भी आपका एक सीआई से पूछा गया था। यहाँ पास आपका 2 सीआई से क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। और आपका बात करेंगे चैप्टर ट्रेन से, तो ट्रेन से क्वेश्चन आपका लोग कई बोल रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, और कोई लोग बोल रहे हैं कि आपका एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पास कंफर्म नहीं हो कि आपका ट्रेन से क्वेश्चन आपका इस शिफ्ट में पूछे गए थे या नहीं पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पास आपका ट्रेन को हटा देते हैं, और कौन चैप्टर आपका बच रहा है, और आपका, हाँ, और ये आपका अनुपात से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक से एक क्वेश्चन आपका अनुपात का देखने मिला था फर्स्ट शिफ्ट में। और बात करें तो, और डीआई, यहाँ पर बात करते हैं मेन चीज जो है डीआई। तो डीआई से क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि 2 क्वेश्चन डीआई से पूछे जा रहे हैं, और ये आपका फर्स्ट शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन आपका डीआई से पूछा गया था। यहाँ पर सिंपल सा आपको डीआई पूछ लिया गया था। यहाँ पर आपको ग्राफ बना दिया गया था, और 2016 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष और 19 वर्ष, ये सभी वर्ष का आपको उत्पादन दे दिया गया था। और आपसे सिंपल सा पूछ रहा था कि 2016 वर्ष में कितना उत्पादन, अब मतलब अपने 2017 उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका फ्रेम हो रहे थे। तो सिंपल सा था डीआई, यहाँ पर 2 नंबर आप आसानी से इसको ला सकते थे। तो फ्रेंड्स इस तरीका से आपका मैथ का पैटर्न था जो फर्स्ट शिफ्ट का जितना मुझे आप लोगों द्वारा मिले हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मैं आपको हो सके तो मैं रात में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको पूरा ये दिन भर का 3 शिफ्ट का क्वेश्चन का एक आप लोगों को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दूंगा, जिससे आप लोगों को आइडिया पता चलेगा किस तरीका के क्वेश्चन किस तरीका से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग अपना जिनका एग्जाम है तो आप लोग बस अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए फ्रेंड्स, इसी तरीका का पैटर्न का देख के, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। और यदि हमारे चैनल में पहली दफ़ा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।